गुड इवनिंग। मैं आलोक बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज हम लोग स्टैटिक जीके का नया टॉपिक देखेंगे जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी अहम हो। आपको इस चैनल पे स्टैटिक जीके सीरीज 1 से मिलेगा वीडियो, आप सभी उसको क्रम से देख सकते हैं। इसके अलावा आपको इस चैनल पे 1 अगस्त से डेली करेंट अफेयर्स क्लासेस का सीरीज मिलेगा, आप सभी उसको भी देख सकते हैं। चाहे स्टैटिक्स जीके का क्लासेज हो या फिर करेंट अफेयर्स क्लासेज हो, आपको साथ साथ बेसिक जानकारियां दिया जाता है। आप बेसिक चीजें को जानेंगे, सीखेंगे, इसलिए आप सभी इस क्लास को फॉलो करते रहें और साथ साथ क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहें। और इसी के साथ आज हम लोग स्टैटिक्स जीके का नया टॉपिक देखेंगे। इससे पहले आपको स्टैटिक्स जीके सीरीज का 13 वीडियो मिलेगा। आप सभी इसमें जाकर इस चैनल पे पीछे वाला संपूर्ण वीडियो को देखिए ताकि आपका स्टैटिक जीके का अच्छा तैयारी हो। इसलिए आप पीछे वाला जो भी वीडियो है उसको देखते रहें, चाहे वो करेंट का ही वीडियो हो वो भी देखें, क्योंकि तैयारी जो है वो आपको अच्छा करना है तो कुछ एक्स्ट्रा भी सीखना पड़ेगा। इसलिए आप सभी वीडियो को, चाहे करेंट हो या स्टैटिक जीके, उसको देखें, आपका बेस क्लियर होगा और बेस क्लियर होगा तो आपका परीक्षा काफी अच्छा जाएगा। और आइए आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम लोग देखते हैं। तो क्या है आज का टॉपिक? तो विभिन्न देशों के संसद का नाम। इससे पहले भी हम 13 वीडियो देखे थे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमने क्लियर कराया है, इसलिए आप सभी उसको देखेंगे। और आज का जो टॉपिक है वो आपका कुछ महत्वपूर्ण देशों का संसद का नाम क्या है, इससे संबंधित आपको परीक्षा में प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, इसलिए आज हम ऐसे टॉपिक को देखेंगे। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें देखे थे कि विभिन्न देशों या शहरों का पुराना नाम और नया नाम, और आज जो है वो महत्वपूर्ण विभिन्न देश जो हैं उनके संसद का क्या नाम है उससे प्रश्न पूछता है, तो उसको आज हम लोग देखते हैं। तो विभिन्न देशों के संसद का क्या नाम है? तो 1 नंबर में है अपना भारत। तो अपना भारत, आप लोग भारत के संसद का नाम जानते होंगे, संसद कहा जाता है। तो भारत की संसद की 2 सदन है, एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है, अलोकप्रिय सदन बोला जाता है, और लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है या फिर लोकप्रिय सदन कहा जाता है। तो इस तरह से संसद के 2 सदन भारत में है, एक लोकसभा है तो दूसरी राज्यसभा है। और अगर हम कहें तो भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं, एक लोकसभा हुआ, एक राज्यसभा हुआ और तीसरा राष्ट्रपति होते हैं। क्योंकि कोई भी बिल आप संसद में पेश करते हैं तो उसे तीनों जगह से गुजरना होगा। अगर उसे लोकसभा पारित करती है तो राज्यसभा जाता है, राज्यसभा पारित करती है तो फिर उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है, तभी वो जाकर अधिनियम बनता है। तो इस तरह से भारत के संसद के 3 अंग होते हैं लेकिन सदन 2 ही होते हैं। तो भारतीय संसद का क्या नाम है? संसद नाम है, और इसके अंग हम बता चुके हैं। तो इसी तरह से विभिन्न देशों के संसद का अलग अलग नाम है, उसमें कौन कौन सदन है। तो हमको मुख्य रूप से यही ध्यान रखना है कि वहां के संसद का नाम क्या है, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो भारत का संसद है, अगर हम कहें तो LS प्लस RS, यानी कि 2 इसके सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। अफगानिस्तान का जो संसद है उसे शोरा कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बहुत सारे परीक्षा में पूछा गया ये प्रश्न है कि अफगानिस्तान के संसद का नाम क्या है, तो शोरा है, ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रिया, जिसकी राजधानी वियना है, उसका नेशनल कांग्रेस है, यानी कि ऑस्ट्रिया के संसद का नाम नेशनल कांग्रेस है। अर्जेंटीना का भी नेशनल कांग्रेस है, यानी कि ऑस्ट्रिया और अर्जेंटीना दोनों का संसद का नाम नेशनल कांग्रेस है। बांग्लादेश जातीय संसद, एशियाई देश का खासकर आप जो है वो ज्यादा याद रखेंगे, क्योंकि जो भी परीक्षा पूछता है ज्यादा एशियाई देश से उठाता है। तो बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है,
तो इसके संसद का नाम जातीय संसद है, ध्यान रखिएगा, जातीय संसद। ब्राजील, ब्राजील का कांग्रेस है, ब्राजील के संसद का नाम कांग्रेस है। चीन के संसद का नाम नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है, चीन का क्या है तो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है। ताइवान का क्या है तो ताइवान का ईवान है, ताइवान के संसद का नाम ईवान। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बहुत भी आई है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। ईवान कहाँ की संसद है तो ताइवान का है। डेनमार्क का फोलकेटिंग है, डेनमार्क के संसद का नाम फोलकेटिंग है। जर्मनी का बुंडस्टैग है, बुंडस्टैग जर्मनी का है, ध्यान रखिएगा। आइसलैंड का एल्थिंग, आइसलैंड का क्या है तो एल्थिंग, ध्यान रखेंगे, एल्थिंग आइसलैंड का है। ईरान का मंजलिस है, काफी महत्वपूर्ण है, ईरान का मंजलिस। मालदीव का मंजलिस ही है, ईरान और मालदीव दोनों का मंजलिस नाम है क्या तो संसद का। भूटान का त्सो-गड्डू, काफी फेमस है भूटान का त्सो-गड्डू। अगला है इजराइल, तो इजराइल का नेसेट, ये भी आपका VVI है, इजराइल का नेसेट है। और जापान का डायट है, ध्यान रखेगा, जापान के डायट, इजराइल का नेसेट। ये सब काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। लीबिया का जनरल पीपुल कांग्रेस है, लीबिया का जनरल पीपुल कांग्रेस है। मलेशिया का दीवान निगारा है, मलेशिया का दीवान निगारा है। मंगोलिया का ग्रेट पीपुल्स खुराल, ग्रेट पीपुल्स खुराल कहाँ का है मंगोलिया का, सिर्फ इतना ही दे देता है कि खुराल कहाँ का है या खुरल कहाँ का है तो मंगोलिया का। मिस्र का पीपुल्स असेंबली, मिस्र का पीपुल्स असेंबली। मैक्सिको का जनरल कांग्रेस, मैक्सिको के संसद का नाम जनरल कांग्रेस है। नेपाल काफी महत्वपूर्ण है VVI, नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत, राष्ट्रीय पंचायत कहाँ का है नेपाल का है। नीदरलैंड का स्टोटेन जनरल, नीदरलैंड का स्टोटेन जनरल। न्यूजीलैंड का है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव न्यूजीलैंड का है, जो आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आता है। नॉर्वे स्टोटिंग, स्टोटिंग नॉर्वे का है, इसकी राजधानी ओस्लो है, यहीं पे शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल 2021 की घोषणा हो चुकी है, हम पीछे वाले वीडियो में जो है वो करंट डेली करंट अफेयर सीरीज में बता चुके हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे, एक साल के लिए वो प्रश्न बना हुआ है। तो नॉर्वे में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, इसका संसद स्टोटिंग है। पोलैंड, पोलैंड का सेज्म, ये भी काफी VVI है, पोलैंड का सेज्म है। अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान, नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली है कहाँ का तो पाकिस्तान का। फ्रांस का भी नेशनल असेंबली ही है, फ्रांस का नेशनल असेंबली। रोमानिया का है ग्रैंड नेशनल असेंबली, रोमानिया का है ग्रैंड नेशनल असेंबली। और रूस का है ड्यूमा, रूस का क्या है तो ड्यूमा, ध्यान रखेंगे, रूस का ड्यूमा, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्पेन का कोर्टेस, कोर्टेस जो है आपका स्पेन का है। और स्वीडन का है रिक्सडैग, रिक्सडैग कहाँ का है तो स्वीडन का है। और स्विट्जरलैंड फेडरल असेंबली, स्विट्जरलैंड का है फेडरल असेंबली। और संयुक्त राज्य अमेरिका कांग्रेस है, यहाँ के दो हाउस है, कभी कभी पूछ लेता है इसलिए हम दे दिए हैं कि इसके दो सदन है कांग्रेस का। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो कि निम्न सदन है, अमेरिका के निम्न सदन जो है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। और उच्च सदन है जिसका नाम सीनेट है, ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछता है इसलिए हम लिखे हैं, वो अमेरिका के उच्च सदन सीनेट है और निम्न सदन जो है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। अगला है तुर्की, तो तुर्की का ग्रैंड नेशनल असेंबली, ग्रैंड नेशनल असेंबली कहाँ का है तो तुर्की का। इटली का चेंबर ऑफ डिप्यूटीज और सीनेट, दो सदन है वहां के, चेंबर ऑफ डिप्यूटीज और सीनेट कहाँ का इटली का। और यूनान का है चेंबर ऑफ डिप्यूटीज, यूनान का चेंबर ऑफ डिप्यूटीज। ऑस्ट्रेलिया का पार्लियामेंट, ध्यान रखिएगा पार्लियामेंट। कनाडा का पार्लियामेंट, यूके का पार्लियामेंट, आयरलैंड डेल आयस और दक्षिण अफ्रीका पार्लियामेंट। तो इस तरह से आज हम 42 जो है वो देशों के संसद का नाम आपको बताएं
जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से काफी ये सब अहम प्रश्न थे, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ये इससे जो है कभी कभी आपका कभी क्या लगभग परीक्षा में एक प्रश्न पूछते हैं, इसलिए इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चाहे वो बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो, एसएससी जीडी हो, ये सब परीक्षा के लिए स्टैटिस्टिक्स जीके जो है वो बहुत मायने रखेगा। इसलिए आप सभी अगर पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं, इसलिए जरूर उसको देखें, तभी जाकर परीक्षा में आप बैठिए, तब आपके लिए जो है वो 5 मार्क्स आगे रहेंगे, आप 5 मार्क्स ला सकते हैं। अभी तक हमने जितना वीडियो डाला है, इसके अलावा जो भी करंट जाता है, मैं बार बार कहता हूं कि उसको देखिए, क्योंकि उसमें करंट के साथ साथ आपको बेसिक चीज हम बताते हैं, कुछ प्रश्न एक्स्ट्रा आप सीखेंगे करंट के अलावे, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, तो इसलिए वो सब प्रश्न आप देखते रहें। अगला टॉपिक है कि प्रमुख भवन और स्थापत्य, यानी कि प्रमुख भवन है और स्थापत्य है, तो इसके बारे में हमको जानना है। तो काफी प्रसिद्ध है इलिसी पैलेस। इलिसी पैलेस लग रहा है कि भवन है, ठीक है। तो इलिसी पैलेस भवन जो है ये कहाँ पे है, तो एक क्वेश्चन तो बना यही कि पेरिस में है। तो इलिसी पैलेस पेरिस में है, ये क्या है, तो ये आपका फ्रांस के राष्ट्रपति का आवास है। फ्रांस के राष्ट्रपति का आवास है, ध्यान रखिएगा। यानी कि फ्रांस के राष्ट्रपति जिस आवास में रहते हैं उसको क्या कहते हैं, तो इलिसी पैलेस बोला जाता है, इलिसी पैलेस। अगला है 10 डाउनिंग स्ट्रीट, जो कि लंदन में है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट लंदन में है। यहाँ पे आपके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहते हैं। ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री रहते हैं वो उनका आवास को 10 डाउनिंग स्ट्रीट कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला है बकिंघम पैलेस, जो कि लंदन में है, जो आपका ब्रिटेन का राजमहल है। ब्रिटेन के जो राजमहल है उसी को आपका बकिंघम पैलेस कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। यहीं पे महारानी जो है वहां के ब्रिटेन के रहते हैं राजमहल में ही, तो इस तरह से बकिंघम पैलेस लंदन में है। जो महारानी ब्रिटेन की होती है वो वहीं पे रहती है, ब्रिटेन के राजमहल में। अगला है मर्डेका पैलेस, जो कि जकार्ता में है। यहाँ पे आपको इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री रहते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री का जो आवास है वो आपका मर्डेका पैलेस है, यानी कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का ये आवास है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का जो आवास है उसे मर्डेका पैलेस कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और अगला काफी महत्वपूर्ण है, इसको तो दुनिया के हर लोग जानते हैं, व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस जो है वो वाशिंगटन डीसी में है, और ये आपका यूएस के राष्ट्रपति का आवास है। राष्ट्रपति जहां रहते हैं उसे जो है वो व्हाइट हाउस कहा जाता है, वाशिंगटन डीसी में, तो ध्यान रखिएगा व्हाइट हाउस। तो यूएस के राष्ट्रपति कौन है अभी राष्ट्रपति, तो जो बाइडेन साहब यहीं पे रहते हैं। और ये पेंटागन जो वाशिंगटन डीसी में ही है, पेंटागन, ये अमेरिका के रक्षा विभाग का कार्यालय है। रक्षा विभाग का कार्यालय है, ध्यान रखिएगा। यानी कि आपका पेंटागन क्या है, तो अमेरिका के रक्षा विभाग का कार्यालय को पेंटागन कहा जाता है। काफी फेमस है क्योंकि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण हथियार यहाँ पे रखा जाता है पेंटागन में। तो रक्षा विभाग का जो कार्यालय है वो आपका पेंटागन वाशिंगटन में है। अगला है कि 7 RCR 7 रेड क्रॉस रोड, काफी चर्चा में रहता होगा कि माननीय प्रधानमंत्री 7 RCR में, ठीक है। तो ये है भारत के प्रधानमंत्री का आवास। भारत के प्रधानमंत्री का आवास कहाँ है, तो 7 RCR में है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आपका लगभग 7 जो है वो ऐसे भवन थे जहां से प्रश्न पूछा जाता है, उसको हमने कराया, तथा लगभग 40 से 45 आपका जो है वो विभिन्न महत्वपूर्ण देशों की संसद का नाम था, जिसको आप सभी ध्यान रखेंगे। आपके परीक्षा की दृष्टि से ये सब काफी महत्वपूर्ण बिंदु है, इसलिए आप सभी इसको देखें और पीछे के भी जो भी महत्वपूर्ण वीडियो है उसको देखते रहें, अपने तैयारी को महत्वपूर्ण करते रहें, आपका परीक्षा बेहतर जाएगा। इसी के साथ आप सभी मेहनत करें और
अपने मंजिल की ओर, अपने लक्ष्य की ओर टारगेट करें और जो है सफल हों। यही मेरा उद्देश्य है, आप सभी से मैं बार बार कहता हूं। तो आज यहीं तक, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, करेंट हो या फिर स्टैटिक्स जीके हो, मिलेंगे जरूर डेली। लेकिन आप सभी का जो काम है वो जरूर करें, हम अपना काम करते हैं, आप भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।